हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारी मोशन इन वन डायमेंशन की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की हमारी लेक्चर सीरीज का टॉपिक है फ्री फॉल, जिसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक। देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने नीचे डाला, इसने कोई तो मोशन परफॉर्म की, इसने एक मोशन परफॉर्म की। ये नीचे क्यों गिरा? बिकॉज हम सबको मालूम है इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगाता है, दैट्स व्हाई वो नीचे की तरफ खींची जाती है। एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पर जो फोर्स लगता है दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज में ही ऐसा है। तो इस ऑब्जेक्ट पे भी कोई एक्सेलरेशन लगेगा, ओके? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ग्रेविटी ने लगाया है, ये मोशन ग्रेविटी ये नीचे की तरफ परफॉर्म करी, इट इज दिस मोशन इज अंडर द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई ये जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी, वेयर जी की एक कांस्टेंट वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नियरली इक्वल टू, हम इसे 10 भी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। 9.8 is nearly equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट इज डिनोटेड बाय जी, ओके? नेक्स्ट, अब हम इस फ्री फॉल के अंदर होने वाले 3 केसेस को स्टडी करेंगे। पहला केस, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से हमने इस बॉडी को ड्रॉप किया, राइट? एक पर्टिकुलर हाइट से हमने इस बॉडी को ऐसे छोड़ दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस केस। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने इस सेकंड केस में इस बॉडी को वेलोसिटी थी, इसी को हमने गुस्से में या फिर किसी पर्सन ने इसे गुस्से में अगर नीचे डाला, फेंका, दैट दिस इज द एग्जांपल कि इसका मतलब क्या, इसने कोई इनिशियल वेलोसिटी दे दी। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केस 2। केस 3, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड मतलब किसी ने इस तरह फेंक दी बॉडी ऊपर की दिशा में, vertically upward when a body is projected vertically upward. This is the example of case 3. So case 1 is body is dropped from some height. Case 2, body is dropped vertically with some initial velocity. ऐसा फेंक दी किसी ने गुस्सा में. That is example of this case 2. And case 3 is when it is projected vertically upward. तो केस 1 को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। केस 1 और 2 को हम इस लेक्चर में डिटेल में स्टडी करेंगे। केस 3 पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे जहां पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी लेंगे उसमें, ओके? केस 1, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। देखो, ये वही एग्जांपल है, ये पर्सन है, इसने इस बॉडी को एक हाइट से छोड़ दिया। इस केस में क्योंकि इसने छोड़ दिया, इनिशियली इसने कोई वेलोसिटी नहीं दी, दैट्स व्हाई u is 0. u is initial velocity and it is 0 here. अब यहां से यहां तक इस बॉडी ने जो कवर किया दैट इज हाइट, एंड दिस इज हाइट ऑफ दिस बॉडी जिसने यहां से यहां तक अपना अंतर कवर किया, ओके? Okay? This is displacement of this body. 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 This is displacement of this b
from this point to this point. Okay, acceleration due to gravity. Acceleration किसके बराबर है? g के, plus g, down plus g. Okay, q plus g, because acceleration due to gravity की डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड होती है, और हमारी मोशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, g की डायरेक्शन नीचे, और ये जो हमारी मोशन हो रही है वो भी हम नीचे है. दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव. अगर इट वाज वर्टिकली अपवर्ड तो उसके मोशन तो ऊपर की दिशा में होती. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो वो तो नीचे की दिशा, तो इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव. बट इन दिस केस हम ऐसे डाल रहे हैं, इस दिशा में हमारी मोशन हो रही, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, दोनों की डायरेक्शन एक रही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू प्लस ये रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे. सो अब हम ना क्या करेंगे, ये जो हमें पता है कि बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, ड्रॉप कर दी. अभी हमें ना एक बिल्डिंग से एक बॉल नीचे गिरा है, अभी हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है. हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इस मोशन के बारे में. तो क्या, पहले तो हमें उसकी हाइट पता करनी है कि कितनी हाइट थी उस जगह की जहां से इस बॉडी को ड्रॉप किया गया, पहला. दूसरी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये भी हमें पता करना है. कुछ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस मोशन के बारे में, उसको कवर करने में टाइम कितना लगा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इसको कवर करने में टाइम कितना लगा, ये हमें पता करना है. ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है. तो इसके लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करते हैं. इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में बहुत अच्छे से पढ़े हैं. ओके, तो v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. Second, s is equal to ut plus half at square half a t square, and third, v square is equal to u square plus 2as. तो v, तो शुरुआत हमारी, this is velocity, this is initial velocity, acceleration, this is time required to cover the whole distance. This is our displacement, not a distance. Okay, तो displacement कितना हुआ यहां से यहां तक, s is equal to h. तो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v is equal to gt. ये वेलोसिटी लगेंगी. s is equal to ut plus half at square. u कितना है हमारा 0 प्लस हाफ a is equal to g t square, and this s was equal to h is equal to half g t square, which can also be written as t is equal to under root 2h by g. After simplifying this we get this. तो इतना टाइम हमें लगा, इतना डिस्टेंस, इतना डिस्प्लेसमेंट, इतनी हाइट कवर करने के लिए. तो अभी हम वेलोसिटी निकालेंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 0 प्लस 2, एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू प्लस g, s was equal to h. So velocity is equal to under root of under root of 2gh. These all are the information of motion. The distance covered, this is distance covered in the nth second of the body is hn is equal to half g2n minus 1.
2n-1 मतलब किसी भी सेकेंड पे इससे अगर कितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर एग्जाम्पल 5th सेकेंड पे पूछा हो कि डिस्टेंस, एक तुमने किसी बॉडी को एक बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया और किसी ने पूछा कि बताओ भाई कि इसने 6 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये अगर आपको बताना है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करें। ओके, so these are all the information of this first case where the body is dropped from some height h. अब now second case, what is our second case? When a body is projected downward with some initial velocity, इस तरह initial velocity है, so here initial velocity u is not equal to 0 in this case. So in this case u is not equal to 0. So displacement इस बॉडी को किसी u वेलोसिटी से नीचे डाला गया, u is not equal to 0 डाला गया, so इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट s, and s is equal to height of that building. Again acceleration due to gravity की वैल्यू प्लस d, बिकॉज दोनों भी मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g की वैल्यू डाउनवर्ड, मोशन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई j is पॉजिटिव. ओके, सो अब हम हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज करेंगे. v is equal to u plus at. u is not equal to 0, let it be u. a is equal to plus g into t. So v की वैल्यू which implies v is equal to u plus g, right? s is equal to ut plus half g t square, which implies h is equal to ut plus half g t square. And this velocity is equal to v square is equal to u square plus 2gs, which implies this velocity is equal to under root of u square plus 2g. v square is equal to u square plus 2, sorry, s t लिख दिया, so it is h. This is not, because s is equal to h. This is our displacement. Okay, these are all the informations of this motion अंडर ग्रेविटी के सेकंड केस के. ये सारे जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस मोशन की निकाली. ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज कवर्ड इन द nth सेकंड, hn is equals to u plus g by 2 in bracket 2n minus 1. इतना डिस्टेंस किसी भी nth सेकंड पे ये बॉडी कवर करेगी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब बात है किसी भी चीज को और अच्छे से डिटेल से समझने में अगर चाहते हो तो क्या करना जरूरी है? न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करना. ओके, तो आज का हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है. टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स ए एंड बी. दो डिफरेंट बॉडीज है. पहले की हाइट h1 इज इक्वल टू a एंड सेकेंड बॉडी की हाइट h2 इज इक्वल टू b. अलग अलग हाइट से ड्रॉप की. द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज कवर टू कवर द डिस्टेंस. बॉडी को क्या किया? ड्रॉप किया दिया. सो इट इज एग्जांपल ऑफ केस 1
केस 1 में द रेशियो ऑफ टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2h/g, इसका यूज करेंगे अब। तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h1/g एंड T2, H2 डिस्टेंस कवर करने के लिए T2 टाइम लगेगा, T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2h2/g, राइट। अब इनका निकाल लो रेशो, T1 is to T2 is equal to under root of 2h1/g upon under root 2h1/h2/g, which is equal to under root of h1 is to h2, h1 was our equal to a is to 3. Simple answer. Okay, easy था क्वेश्चन। आगे बढ़ते। A stone is dropped from the top of tower. एक स्टोन है, उसको टॉवर से ड्रॉप कर दिया, टचेस द ग्राउंड। तो इस केस में भी क्या है हमें देखना पड़ेगा, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। केस 1 का एग्जांपल है ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर। टाइम कितना लगा इसको नीचे जाने में, 4 सेकेंड। द हाइट ऑफ द टॉवर इज अबाउट h इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। क्या था हमारा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। इसे कवर करने में स्टोन को, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, s इज इक्वल टू h, u इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू हमें पता है 9.8 इंटू t कितना है 4 का। सॉल्व इट, हाइट विल बी मीटर। ओके, नेक्स्ट। A body released from top of the tower of height h। अब क्या गिवन है, टॉवर के टॉप से रिलीज कर दी, तो हाइट इज इक्वल टू h। अगेन वही केस है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h। ओके, इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, टाइम लगता है इसे t सेकेंड का ग्राउंड तक पहुंचने के लिए। Where will be the ball after t/2 सेकेंड। तो t/2 सेकेंड के बाद बॉल का पोजीशन पूछा है, डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा है, तो ये हमें फाइंड आउट करना। तो पहले हम एक अच्छी सी डायग्राम निकाल लेते हैं। एक टॉवर है, यहां से एक बॉडी रिलीज की गई जिसकी हाइट है h। ओके, इसको टाइम लगता है t। इस केस में इसको लगता है टाइम t एंड t/2 सेकेंड के पास, t/2 सेकेंड के बाद ये किसी, यहां से इस, ये जो पोजीशन होगी ना, यहां से हम हमारी हाइट को मेजर करते हैं। फॉर्मूलाज में जो हाइट हम मेजर करते हैं यहां से, इस दिशा में, नॉट फ्रॉम ऊपर से नीचे। तो यहां से हम छोड़े, तो छोड़ने के बाद ये कितने डिस्टेंस तक गया, ये t/2 सेकेंड डिस्टेंस तक, t/2 डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, डिस्टेंस नॉट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा। ओके, t/2 हाइट इसने कवर की है, t/2 सेकेंड में इसने जो हाइट कवर की है वो यहाँ पे कुछ रहेगी h, ये हमारा h, लेट इट बी h2, लेट इट दिस बी h1। तो हमें पूछा क्या है, वेयर विल बी द बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड। तो ये हमें ये डिस्टेंस, ये वाली हाइट पूछिए, यहाँ पे क्या होगा, लेट इट बी
एक्स, यहां से हमें निकालना है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है कि कहाँ पे होगी, ठीक है? क्योंकि हाइट जो है ना, देखो जब बॉल को हम नीचे से थ्रो करते हैं यहां से, तो वो अंदर कवर करती है, तो उसने अंदर ने ये डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ, ये कुछ ना कुछ कवर करती है, तो ये दिस इज H2, दिस इज H1, ये हमारे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आए। तो x, तो पहले तो h निकालते हैं t/2 सेकेंड पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u कितना है, is 0, it is released from the top of the tower, okay, it is 0, half gt square, s is equal to h1, okay, this is h2 निकाल रहे हैं, हाफ g t/2 सेकेंड स्क्वायर, हाफ g t/4 t स्क्वायर बाय 4, ओके। अब व्हाट इज दिस x, x कितना होगा, दिस x विल बी टोटल में से h2 जब माइनस करते हैं h1 माइनस h2, x की वैल्यू तो पुट कर दो, h1 की वैल्यू हाफ जी टी स्क्वायर, h2 की वैल्यू हाफ जी t/4, हाफ जी टी स्क्वायर, अगर कॉमन भी निकालते हैं तो 1 माइनस 1/4, इसको सॉल्व कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, टाइम where will be the ball after t/2 सेकेंड, ये कर दो और आंसर आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो हाफ जी टी स्क्वायर जो है हमारी h की वैल्यू है, h1 इतना है, तो 1 माइनस 1/4 3/4 विच इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स h1 गिवन नहीं है, अगर पर्टिकुलर वैल्यूज अगर दी होती क्वेश्चंस में तो आ जाते। तो चलते हैं नेक्स्ट। The stone is released from the top of tower with initial velocity 5 meter per second. U is equal to 5 meter per second. Initial velocity दिया है. It reaches the ground in 4 seconds. Time कितना लगा 4 seconds. The height of the tower is h is equal to, again mathematical equations. S is equal to ut plus half g half a at square, s equal to h ut plus half g t square. u की वैल्यू कितनी है हमारी u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड प्लस हाफ 9.8, और यू कैन टेक नियरली इक्वल टू 10 टू इंटू 4 का जो भी आंसर होगा मीटर। ओके, next question. A stone is released from the top of tower of height h with an initial velocity of 2 meter per second. It reaches the ground in 6 seconds. क्या कहा है? A stone is released from the tower of height h with initial velocity u is equal to 2 meter per second. Case 2 example. किसी velocity से नीचे हमने कोई velocity दे दी उसको. It reaches the ground in 6 seconds. Time is equal to 6 seconds. Find the distance covered by the stone from the top of the tower
कौन से सेकंड पे पूछा है? 4th सेकंड पे। क्या पूछा है? डिस्टेंस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है hn इज इक्वल टू g प्लस, क्या फॉर्मूला है देखो, hn इज इक्वल टू u प्लस g बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ओके, u प्लस g बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। nth सेकंड पे पूछा है, कौन से? 4th सेकंड पे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 प्लस 10 बाई 2, 2 इंटू 4 माइनस 1, 2 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 1। फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो आज की हमारी लेक्चर सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस यही तक थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम केस 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से। केस 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, अवर लेक्चर वीडियो। ओके, गुड बाय।